कहते हैं मौत अंत नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। और इस यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां आत्मा का सबसे गहरा जुड़ाव होता है, उसका घर। जी हाँ, आपने सही सुना। मौत के बाद आत्मा अक्सर वापस उसी घर लौटती है जहां वह जीवन भर रही, जहां उसकी सबसे प्यारी यादें बसी होती हैं और जहां उसके अपने आज भी सांसें ले रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो उसका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो जाता है, पर आत्मा, वो कुछ समय तक इस भौतिक संसार से पूरी तरह मुक्त नहीं होती। वो देखना चाहती है उसके जाने के बाद उसके अपने कैसे हैं, क्या उन्हें उसकी याद आती है, क्या उन्होंने उसकी कही बातें याद रखी हैं। कभी आपने अनुभव किया है घर के किसी कोने से आती कोई धीमी सी आहट, कोई दरवाज़ा जो खुद ब खुद खुल गया। कभी लगता है जैसे कोई पास से गुजर गया हो। ये संकेत हो सकते हैं उस आत्मा के जो बस आखिरी बार अपने घर को देखने आई है, क्योंकि आत्मा को समय लगता है ये स्वीकार करने में कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। वो अब सिर्फ एक ऊर्जा है, एक चेतना। कुछ आत्माएं बहुत शांतिपूर्ण होती हैं, वो बस कुछ दिन रुकती हैं और फिर अपने अगले पड़ाव की ओर निकल जाती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं जिन्हें मोह, क्रोध, अधूरी इच्छाएं या अपनों की चिंता होती है, वो भटकती रहती हैं, कभी अपने कमरे में, कभी आंगन में, कभी खिड़की के पास जहां वो घंटों बैठा करती थीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास ही रहती है। और इसलिए हम पिंडदान, तर्पण, हवन और गीता पाठ करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले, उसे यह संदेश मिले, अब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब तुम आगे बढ़ो। इसलिए जब कोई अपना चला जाए तो रोते हुए नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ उन्हें विदा करें, क्योंकि उनकी आत्मा देख रही होती है, वो महसूस कर रही होती है आपकी हर भावना। और अगर कभी ऐसा लगे कि घर में कोई है, कोई छाया, कोई उपस्थिति, तो डरिए मत। बस दीजिए एक सच्चे मन से प्रार्थना, क्योंकि आत्मा को डर नहीं, दुआ चाहिए। आत्मा अजर है, अमर है, वो आती है, जाती है, पर जब तक उसे शांति न मिले वो भटकती रहती है, उसी जगह जहां उसका सबसे मजबूत रिश्ता रहा हो। आओ मिलकर आज उन सभी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम।